हेलो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दोस्तों, आज मैंने सोचा एक बेसिक वीडियो बनाता हूँ इस बारे में कि ईबिस क्या है, ये क्या करता है और आपको ईबिस से क्यों दूर रहना चाहिए। शुरुआत करते हैं। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि मेरे खुद कुछ दोस्त ईबिस में फंस चुके हैं और अब उन्हें 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की और ईबिस ज्वाइन कर लिया। कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग करते हुए ईबिस ज्वाइन कर लिया और अब वो बहुत सारे ट्रबल्स के थ्रू जा रहे हैं बिकॉज उनकी लाइफ का एक स्टूपिड डिसीजन था ईबिस ज्वाइन करना। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ईबिस क्या है। तो ईबिस एक पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम कोई न्यू नहीं है, बहुत सारी कंपनियां करती है। फॉर एग्जांपल एमवे बहुत बड़ी कंपनी है जो करती है, न्यूरा लाइफ करके ऐसी कोई कंपनी है, फिर रामसर स्पीक एशिया पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम्स कैसे चलती है? इन लोगों का कहना है कि सबसे ऊपर एक बंदा है, वो 2 बंदे रिक्रूट करेगा, वो 2 बंदे 2 बंदे रिक्रूट करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। तो नीचे जितने लोग रिक्रूट हो रहे हैं और वो लोग जितनी सेल्स कर रहे हैं उसका सबों को 20% ऊपर की साइकिल तक जाता है। और आप एक साल में अगर एक्स नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ईबीज में 750 है तो आपको 20 लाख रुपए मिलते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ते हुए अब आप समझ चुके हो कि चेन मार्केटिंग कैसे चलती है, पिरामिड स्कीम्स कैसे चलती है। ईबिस भी एक पिरामिड स्कीम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एमवे है, एमवे के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उसमें उतना नुकसान नहीं होता लोगों का। बट ईबिस जो प्रोडक्ट बेचता है चेन मार्केटिंग के नाम पे, वो प्रोडक्ट है 15 से 20 सीडीज। और ये सीडीज बेसिकली ये लोग कहते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकती है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकती है, लाइफ स्किल सिखा सकती है। तो 15 प्रोग्रामिंग स्किल्स और 3 लैंग्वेजेस और 2 लाइफ लेसन्स ऐसे बोलते हैं ये लोग। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो चीज आप 4 साल में नहीं सीख सके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको क्या लगता है 15 सीडी देख के आप मैजिकली सीख जाओगे? वैसे नहीं होने वाला है। सही बात तो ये है कि ज्यादातर बच्चे जो ईबिस ज्वाइन करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के इंटरेस्ट में नहीं करते हैं। वो लोग पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करते हैं कि हम और लोगों को रिक्रूट करके ही पैसे कमाएंगे। ज्यादातर चेन मार्केटिंग कंपनीज लोगों को रिक्रूट करके ही पैसा कमाने देती है और दिया जाता है। अब कुछ चीजें हैं जो ईबिस में आपको नहीं बताई जाती है जब आप ज्वाइन करते हैं, कि आप जो कोर्स है वो कोई नहीं पढ़ने वाला है, कोई नहीं समझने वाला है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बताया जा रहा है। और ये जो कोर्स है वो इतना शिटी कोर्स है, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद ने भी नहीं देखा हूं। मैंने सिर्फ उसका इंग्लिश का देखा हूं। मैंने उसका कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स नहीं देखा हूं। इंग्लिश का कोर्स इतना स्टूपिड कोर्स है। आप यूट्यूब पे इंग्लिश लर्निंग डालो तो आपको पूरे के पूरे उससे बेहतर तरीके के कोर्स मिल जाएंगे। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपके पास कोर्सेरा, खान अकेडमी, यूडासिटी, यूडेमी, MIT.edu, NPTEL जैसी वेबसाइट्स है जो कि IIT बॉम्बे ने सारे IIT इंस्टीट्यूट्स को मिला के बनाई है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है तो आपको उसके लिए ईबिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, ये लोग ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत ही वर्नरेबल होते हैं और बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। इनके ज्यादा हाई होप्स नहीं होते हैं, इन्हें सिर्फ अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, ये लोग बहुत खुश है और ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 80% को ये रहता है कि मैं पढ़ते हुए ही थोड़े पैसे कमा लूं, क्योंकि ज्यादातर लोग घर के बाहर रहते हैं और उनके पास थोड़ा टाइम रहता है एंड ऑल दैट। तो ये लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। मेडिकल वाले बच्चे क्योंकि इनसे फंसेंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों के पास एक्चुअल में जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लाइफ का करने के लिए, जो कि है मेडिकल की पढ़ाई करना। अब इंजीनियरिंग के निकम्मे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, ये लोग आपको ज्यादातर फॉरेन टूर्स, कार्स और बाइक्स दिखाते हैं। इन ईबीएस के सारे बच्चों का ना बचपन से एक ही सपना होता है कि मुझे बड़े होके करिश्मा बाइक खरीदनी है और डैडी के लिए स्विफ्ट कार खरीदनी है। मतलब आप देख लो, अब कोई भी सेमिनार में चले जाना, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये लोग करिश्मा बाइक और स्विफ्ट कार ही क्यों खरीदते हैं। खैर, सारे लड़कों को करिश्मा बाइक खरीदनी है 3 महीने में ईबीएस ज्वाइन करने के बाद में, और सारी लड़कियों को एक्टिवा गाड़ी खरीदनी है और 1 साल के बाद में उन लोगों को स्विफ्ट कार खरीदनी है। मेरे डैडी का ड्रीम था कार खरीदना, मैंने खरीद के दिया। ये स्टेटमेंट है, आप देख लो उनके कोई भी यूट्यूब के वीडियोस, कोई भी देख लो, मैं अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूं। अब ये लोग
फॉरेन टूर्स बाइक्स और कार्स क्यों खरीदते हैं? दिखावा करने के लिए खरीदते हैं। आपके पास पैसे, आपके पास रखो भाई, आप दुनिया को ऐसा मतलब शो ऑफ क्यों कर रहे हो? आपको कार की जरूरत थी, आपने खरीदी, शो ऑफ क्यों कर रहे हो? ये लोग शो ऑफ करते हैं क्योंकि जब तक कि मैं आपको दिखाऊंगा नहीं मैं कितना रिच हूं, इंडियन मेंटेलिटी ऐसे चलती है कि अरे उसके पास पैसे है तो ठीक है, वो कुछ सही काम कर रहा होगा, अपन उसको फॉलो करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ज्यादातर बाइक्स और कार्स इनकी ईएमआई पे आती है, ये तो आपको बताई नहीं जाती है। और ईएमआई भी कैसे आती है कि इनको जो पहले 3 चेक आते हैं पैसों के, तो वो तो ये लोग एन कैश करा सकते हैं। चौथा चेक कंपनी भेजती ज नहीं है, ये बोलती है कि अब तुमको बाइक ही खरीदनी है। और इनको होंडा वालों के साथ पार्टनरशिप है, हीरो वालों के साथ, और करिश्मा इनको लेनी पड़ती है। होंडा वालों के साथ पार्टनरशिप एक्टिवा लेनी पड़ती है। और जैसे ही ये लोग एक लेवल पार कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाफ साइकिल पार कर लेते हैं, तो इनको कार खरीदनी कंपलसरी हो जाती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। इन लोगों की नेशनल कन्वेंशन होती है, हर 6 महीने में नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, सबके सब आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे भाई कि किसने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, वो स्टेज पे आके स्पीच देगा। स्पीच तो ऐसी देते हैं जैसे नोबेल प्राइज जीत लिया भाई इन्होंने। अरे हमने मैंने इतनी मेहनत किया, मैं बिस्किट खाता था, मैं बहुत ही गरीब था। ये आप इसको रिजेंबल कर सकते हो, वो जो टीवी पे ऐड आती है, पहले मैं बहुत ही काला था, फिर मैंने मैजिकल क्रीम लगाया, फिर मैं एकदम से सलमान खान बन गया। अब मैच करा लो, एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट विद डिफरेंट वर्डिंग्स, सेम टोन। इन लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है। और ईबीएस कंपनी के स्पीच राइटर है ये, क्योंकि बच्चों को तो इतनी अकल ही नहीं है कि स्पीच क्या लिखते हैं। तो ये नेशनल कन्वेंशन में आपको जाना कंपलसरी है, जो नहीं जाएगा उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है, ये आपको नहीं बताया जाता है। तो हर बच्चे को दिल्ली, बंबई, इधर उधर जाना पड़ता है फालतू में, पैसा हो नहीं हो, क्यों भाई के नेशनल कन्वेंशन में भीड़ दिखाना है, वीडियो बनेंगे उसके, फिर पवन मल्हान सर का ईगो बूस्ट होगा। खैर बढ़ते हुए, ये लोग फेसबुक और ट्विटर पे तो ना हर 3 दिन में फोटो डालते हैं अपना, विद सर पवन मल्हान, विद सर XYZ। ये लोग इन क्या दूसरी चीज ये है कि भाई जो सीनियर है उसको सर और मैडम बोलना है। तो ये क्या भाई, ये क्या ब्रिटिश रूल चल रहा है क्या? खैर ठीक है। फिर इसमें एक बात और आपको नहीं बताई जाती है कि ईयरली रिन्यूअल है इसका। तो आपने जो 10,000 रुपए बन के भर के बेवकूफ बने हो, आपको हर साल बेवकूफ बनना है, हर साल बेवकूफ बनना है। अगर आप जिस बार पैसे नहीं दोगे तो आपकी मेंबरशिप डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। आपको पैसे मतलब आप अगर मेंबरशिप डीएक्टिवेट हो गई तो आपने जितने लोगों को पहले चेन में डाले थे वो सब भी आपके हट गए चेन में से, और आपको फिर से स्टार्ट करना है अगर आप अगली बार ज्वाइन करते हो। तो ये बात आपको नहीं बताई जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। अब भाई आपको पता होगा, आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं, आई एम सॉरी, पवन मल्हान पहले कनाडा में था और स्मार्ट बंदा है, आई एम श्योर स्मार्ट बंदा है। इसने कनाडा में एमएलएम चालू किया था, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसका H1B पे होगा शायद, तो भगा दी थी, डिपोर्ट कर दी थी। आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, पवन मल्हान कनाडा केस डालिए गूगल सर्च में, आएगा बहुत सारा रिजल्ट आएगा। मैं वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, तो ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो सके। अब मैं आपको सिंपल 3 रीजन दूंगा ईबीज नहीं ज्वाइन करने के लिए, कि आप पैसा तभी कमाते हो जब आप आपके नीचे वालों को बेवकूफ बनाते हो, आपके नीचे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर आप बेवकूफ नहीं बना पा रहे हो या आप लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे हो तो आप पैसे नहीं कमाओगे। इनकी जो ये कन्वेंशंस होती है या इनके जो मीटअप्स होते हैं, इसमें कंपलसरी आपको लोगों को लाना है। मुझे 2 लोगों को लाना है हर बार, आपको 2 लोगों को लाना है। तो अगर 100 मेंबर है, 2-2 लोगों को लाए तो 300-400 की गैदरिंग तो ऐसे ही हो गई, जो कि ये लोग दिखाते हैं। अब आप अगर लोगों को नहीं फंसा पाओगे तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। और वो सीडीज तो शिट सीडीज है, आप खुद देख लेना अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप मेंबर बन जाते हो ना, तो फिर इनकी इंटरनल गैदरिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, जिसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है, बेसिकली कैसे झूठ बोलना है, और कैसे अब आप उल्लू बन चुके हो तो कैसे दूसरों को उल्लू बनाना है। इनके जो सीनियर 3-4 मेंबर्स है ना, इनकी जो पवन मल्हान के हाथ के नीचे और सभी लोग टीम मेंबर बन के काम करते हैं। आपने देखे होगा एक सरदार जी है, वो हमेशा एक ही बोलता रहता है, मेरा पूरे पैसे डूब गए थे, मेरी 100 करोड़ की कंपनी थी, देख लेना यूट्यूब पे, और मेरी 100 करोड़ की कंपनी थी, मेरे पूरे पार्टनर ने धोखा दिया तो मेरे पैसे डूब गए। अब बोले मैंने फिर ईबीएस ज्वाइन किया, घर घर जाके ठोका, 2 साल तक किसी ने नहीं खरीदा, फिर मैं 500 करोड़ का मालिक बन गया। ईबीएस, थैंक यू ईबीएस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट। तो ये तो आपको झूठ बोलने का बोलते हैं। और ये लोग जो इनकम क्लेम प्रूफ कर रहे हैं, आप उसको बोलो कि यार दिखा तो सही चेक, आ रहे नहीं, अकाउंट में पैसा होना। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास 5 लाख रुपए, तो आप मेरे अकाउंट में वेरीफाई कर सकते हो, मेरे पास है, आप बोलो, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, एवरेज स्टेटमेंट दे सकता हूं मैं, मेरे पास है, क्योंकि मेरे को उसमें कोई डर नहीं है बोलने में।
अब दूसरी चीज ये है कि आपको बोला जाता है कि अगर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कट ऑफ योर फैमिली. They will realize after some time that how great you were and that the decision that you took has changed your life. Trust me, it has changed your life. You have become fuller than you were a few months or few years ago. तो प्लीज ज्वाइन मत करिए. और फिर आपको ये लोग कहते हैं कि आपके दोस्तों को छोड़ दो. अब जैसे आपने आपके दोस्त को बोला यार ज्वाइन कर ले और उसने आपको बोला कि नहीं ये तो गलत है, मैं भी नहीं कर रहा हूं, तू भी मत कर, तो आपको बोलते हैं कि आपके दोस्तों को छोड़ दो. तो ये तो बेवकूफी है यार. जो दोस्त आपका इतने बुरे वक्तों में साथ दिया, आप उसको सिर्फ इसके लिए छोड़ दे रहे हो कि उसने आपकी चेन मार्केटिंग स्कीम ज्वाइन नहीं की है. ये लोग चेन मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनके दिल में डर है. भाई चेन मार्केटिंग है तो बोलो ना चेन मार्केटिंग है तो चेन मार्केटिंग. मैं बेवकूफ बन गया, फिर मैं 2 को बनाऊंगा, फिर ये 2 को बनाएंगे, 2 को बनाएंगे, फिर 8 की साइकिल कंप्लीट होगी, 64 की साइकिल कंप्लीट होगी, और जब आपकी 786 ऐसा कुछ नंबर है, 750, मैंने इतना मैंने स्टडी किया मगर मैंने कैसे ये लोग साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं लोगों को. अब गरीब आदमी के सामने अमीर आदमी खड़ा रहेगा, उसके दिल में तो आती है अरे यार काश मेरे पास भी पैसे होते. तो ये वही तरीका है बस, अरे काश मेरे पास भी पैसे होते. तो खत्म करते हुए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपके दिल से पूछो कि क्या लोगों को बेवकूफ बना के आप पैसा कमाना चाहते हो. और अगर आपका आंसर नहीं है तो आप खुद भी मत ज्वाइन करो और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करो. और जो लोग बेवकूफ बन चुके हैं उनको भी बचाओ. अच्छा, इस वीडियो के नीचे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक डालने वाला हूं जो कि है जॉन ऑलिवर के MLM वीडियो की लिंक. जॉन ऑलिवर आपको अगर पता होगा तो बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, मतलब यूएस के सबसे बड़े न्यूज एंकर्स में आता है जॉन ऑलिवर. बहुत बड़ा शो आता है उसका, द लास्ट वीक टुनाइट, हर फ्राइडे के दिन HBO पे 9 से 10 प्राइम टाइम पे आता है. बहुत ही अच्छा वीडियो है कि आपको MLM क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए. 30 मिनट का वीडियो है, ये मेरा 12 मिनट का है, मगर आप वो देखिए. वो अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया तो वो जरूर कर देगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.